साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी वर्षावास चल रहा है और वर्षावास का शुभारंभ आषाढ़ पूर्णिमा से होकर उसका समापन अश्विन पूर्णिमा को होता है। तो वर्षावास की यह दूसरी पूर्णिमा है जिसे हम भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन तथागत गौतम बुद्ध ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को धम्म देशना दी थी। तो उस धम्म देशना में तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें क्या संदेश दिया था, ये हम जानेंगे। साथियों, तथागत जब जेतवन में थे तब राजा प्रसेनजीत उनके पास गए और धर्मोपदेश देने की प्रार्थना की। भगवान ने राजा की प्रार्थना पर उन्हें जो धम्म देशना दी थी वह इस प्रकार है। उन्होंने राजा प्रसेनजीत को 18 बातों पर उनको धम्म देशना दी। सबसे पहली बात जो तथागत गौतम बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को कही थी कि अपने अच्छे अथवा बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैलों के पीछे पीछे चलता रहता है, उसका पीछा करता रहता है, उसी प्रकार हमारे बुरे कर्म हमारा पीछा करते रहते हैं। और जिस प्रकार इंसान की छाया उसके साथ साथ चलते रहती है, उसी प्रकार उसके अच्छे कर्म भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। तो यह सबसे पहली बात तथागत गौतम बुद्ध ने प्रसेनजीत नरेश को कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, मैत्रीपूर्ण हृदय की आवश्यकता सर्वाधिक है। इसका कहना मतलब कि हमें मैत्रीपूर्ण भावना रखना है, सबके प्रति मैत्री रखना है। तीसरी बात कही, अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान की भांति देखभाल करना चाहिए। राजा को सभी प्रजा अपनी संतान की जैसे लगनी चाहिए और उसकी देखभाल भी अपने बच्चों की जैसी उसे करनी चाहिए। दूसरों को नीचे गिराकर स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयत्न न करें। हमें ऐसी कभी भी कोई जीवन में पहल नहीं करनी है जिसमें हम किसी नीचे को गिराकर उसके ऊपर उठने का हमें ऐसा प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी दुखी लोगों को हमें सांत्वना देनी चाहिए। राजकीय ठाट-बाट को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। खुशामदी लोगों की मीठी मीठी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। काया क्लेश से स्वयं को त्रास न दे। धर्म और सुमार्ग पर विचार करना चाहिए। किसी पर भी अन्याय न कर रहे। कामाग्नि का भय सभी के लिए समान है, इसीलिए इससे दूर ही रहे। जो एक बार उस चक्कर में पड़ा उसका बाहर निकलना बहुत कठिन है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि कामाग्नि से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। धम्म की ऐसी मांग है, भार रूपी शत्रु से स्वयं को सुरक्षित रखे। स्वयं के विचारों पर नज़र रखनी चाहिए जिससे अपने हाथों से कुछ बुरा न हो पाए। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, अच्छे विचार आते रहते हैं, बुरे विचार आते रहते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। हमें हमारे मन में हमेशा अच्छे विचारों का निर्माण करते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को हमेशा अच्छे कामों में लगा सके। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करना चाहिए। साथियों, हम सभी लोग हमारे जीवन में सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख से आपको मुक्त होना है तो आपको इन भौतिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जीवन की अस्थिरता पर अच्छी प्रकार विचार करें। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये सब अनित्य है। इस दुनिया में कोई भी नित्य नाम की चीज़ नहीं है, सब नश्वर है। एक ना एक दिन सबको नष्ट होना है। इसीलिए जो हमारी जीवन की जो अस्थिरता है उस पर भी हमें अच्छी तरह उस पर ऊपर विचार करना चाहिए। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राजा का धर्म होता है प्रजा का कल्याण करना, तो उस धर्म का उसको हमेशा पालन करते रहना चाहिए और उसको राजा को कभी भी उस धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और सबसे अंतिम बात तथागत गौतम बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को जो बताई थी वह यह थी कि बाह्य पदार्थों को अपनी प्रसन्नता का आधार न बनाएं। प्रेम युक्त मन को प्रसन्नता का आधार बनाएं। हम बाहरी जो जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर तथागत बुद्ध कहते हैं उससे हमें दुख ही मिलता है। जो मन की प्रसन्नता होती है वही सबसे अच्छी प्रसन्नता होती है, वही हमको सुखदायी होती है, वही हमारे जीवन को दुख को नष्ट करती है। यानी राजा का यश भविष्य में रहेगा। अगर यही राजा जो तथागत बुद्ध ने 18 बातें उनको जो बताई थी
इन बातों का अगर कोई राजा पालन करता है तो उसका राज हमेशा खुशहाली में रहेगा, उसकी प्रजा हमेशा खुशहाली में रहेंगी और उस राज्य की हमेशा उन्नति होगी। साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि तथागत को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने लगभग अपने जीवन में 46 वर्षावास किए और सबसे पहला वर्षावास उन्होंने सारनाथ में किया था, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले धम्मचक्कपवंत सुत्त ये अपने पंचवज्ञीय भिक्षुओं को बताया था और धम्म के चक्र को पूरे दुनिया में फैलाया था। आप देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ उन्होंने लगभग हर जगह पर वर्षावास किए और सबसे ज़्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती पर किए। तो आज मैं आप सभी लोगों को भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ और आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आप भी सभी लोग बुद्ध के धम्म को समझें और उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करें और हमारे आसपास में जितने भी जो दुखी मानव है, जो पीड़ित मानव है, उनको अपनी ओर से सहायता करने की हमेशा कोशिश करते रहे। मानवता की सेवा करना यही सबसे बड़ा धम्म है और बौद्ध धम्म यही हमें सिखलाई देता है। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।